दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और भाई आपका भाई फिर से एक और गाड़ी की वीडियो के साथ आ गया। और आपको पता है जब मैं इस चैनल पे गाड़ी की वीडियो बनाता हूँ ना कोई ईवी नाजिल हुई होती है। और इस बार जो ईवी नाजिल हुई है ये इंपोर्टेड ईवी नहीं है, मतलब इंपोर्टेड है लेकिन पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली इस गाड़ी को लॉन्च कर रहे हैं। जो गाड़ी मेरे पीछे इस टाइम मौजूद है ये सिरिस 3 के नाम से आती है। सिरिस एक चाइनीज़ ब्रांड है। पाकिस्तान के अंदर जो DFS वाले हैं ये उनकी अम्ब्रेला के अंडर बेसिकली यहाँ पर लॉन्च हो रही है। मुझे कुछ टाइम के लिए ये गाड़ी खेलने के लिए मिली है, तो मैं आपको भाई जल्दी बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या नए नए फीचर दिए गए हैं। क्योंकि मेरी जो एक्साइटमेंट है वो इस वजह से है कि अब जाके पाकिस्तान के अंदर ऐसी ईवीज़ आ रही हैं जिनको आप अफोर्डेबल भी कह सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। वरना जो अफोर्डेबल ईवीज़ थी वो इतना मजाक था कि वो ऐसे लगता था कि छोटी गाड़ी या रिक्शे के अंदर ना ईवी बना दिया उसको। और अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकल गाड़ियों की तो वो इतनी महंगी थी कि वो सुनील भाई कहते हैं ना अशरफिया सिर्फ इस्तेमाल कर सकते थे। तो भाई ये गाड़ी जो है फाइनली एक ऐसी पोजीशन के ऊपर आ गई है कि वेयर यू कैन से कि ये नॉर्मल जो पेट्रोल कार्स हैं उनके साथ किसी हद तक कंपैरिजन में जा सकती है। बल्कि जो प्राइस रेंज मुझे इसकी बताई जा रही है उस प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये वाकई ही काफ़ी हद तक कंपेयर हो सकती है। फैन मिल गए, रिकॉर्डिंग पर डाल सारों की शक्लें रिकॉर्ड। क्या हाल है यार, ये मोबाइलों के वीडियो में कभी नहीं होता कि हमें कोई रैंडमली लोग मिल जाए, बट देन अगेन अच्छा भी लगता है जब लोग मिलते हैं। खैर इस ईवी की बात मैं कर रहा था। यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है वो 49.3 किलोवाट आवर की बैटरी लगाई गई है। तो काफ़ी अच्छे साइज़ की डिसेंट साइज़ की बैटरी जो है वो ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर की जो रेंज है वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। एक्चुअल जो यूजेज है उसके अंदर ये कोई 300 के करीब आपको प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली क्योंकि जो कंपनी की रेंज होती है वो उनका मैक्सिमम वाला जो होता है ना एस्टिमेट होता है। यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई है इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपको देखने को मिलता है वो ये है कि इसके अंदर जो चार्जिंग पोर्ट दिया है आपको वो CCS2 है। और ये CCS2 की चार्जिंग पोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये डायरेक्ट चार्जिंग पोर्ट है, उसकी वजह से ये फास्ट है और ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करती है। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि मेरी जो टेस्ला है वो थोड़ा सा पुराना मॉडल है टेस्ला का, मतलब 2019 मॉडल है। वो 120 किलोवाट आवर पे मैक्सिमम चार्ज हो सकती है। ये गाड़ी 147 किलोवाट तक का जो करंट है वो ले सकती है। ऑल दो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर 147 किलोवाट का जो चार्जर है आई डोंट थिंक सो कि वो इतना रेडिली अवेलेबल है। तो आपको जो चार्जर्स नॉर्मली मिलेंगे वो 55 से लेकर आई वुड से 80 किलोवाट के जो हैं वो चार्जर्स होने वाले हैं। और जो इसका साथ स्लो चार्जर आता है वो 11 किलोवाट आवर का चार्जर है जो कि इस गाड़ी के साथ आपको मिलेगा। आसान अल्फाज में बताऊं तो अगर आप इसके स्लो चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो ये 20 to 80% 6 घंटे के अंदर करेगी। और अगर आप इसको इसके फास्ट चार्जर जो मैक्सिमम चार्जर है जो पाकिस्तान में अभी है ही नहीं, अगर उस पर करते हैं तो ये 20 to 80% जो है ना वो आधे घंटे के अंदर कर देती है। तो चार्जिंग इस गाड़ी की काफ़ी तेज़ है। और ये 20 to 80 का कॉन्सेप्ट इसलिए है भाई क्योंकि जो भी ईवीज़ होती हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि उनको 20 से नीचे मत लेके जाओ और 80 से ऊपर मत लेके जाओ, वरना बैटरी उनकी जो है ना वो बिल्कुल फ़ारग हो जाती है। इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, मैं इस पर आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि भाई ये गाड़ी ऐसी है वैसी है, क्योंकि मैंने भी इसके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। बट जो चीज़ मैं चेक करना चाह रहा था वो यही थी कि एक ईवी किस तरह की आ रही है जो कि अफोर्डेबल रेंज के अंदर भी आ रही हो। इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस टैग है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा क्योंकि इसकी प्राइसिंग थोड़ी चेंज हो रही है। और इसके बाय द टाइम ये वीडियो पोस्ट होगी इसके प्री ऑर्डर्स ओपन हो चुके होंगे। आई एम अज्यूमिंग कि इसके जो प्री ऑर्डर हैं वो तकरीबन 3 मिलियन से स्टार्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये वो चार्जर है आई गेस जो कि इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये स्लो चार्जर है तो ये सिर्फ ऊपर वाली पोर्ट के अंदर लगेगा। अगर आप CCS2 यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ जो चार्जिंग पोर्ट के अंदर दोनों पोर्ट्स थी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये सिर्फ चेक करना चाह रहा हूँ कि बूट इसका ऑटो नहीं है। देखिए मैं भी खुद चीज़ें लर्न कर रहा हूँ। अच्छा 18 इंच के रिम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जो चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो है इसका इंटीरियर। एक्सटीरियर वाली साइड से इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल कार। मतलब आप ये नहीं कह सकते दूर से देख के कि ईवी है। सिर्फ ये ब्लू लाइनें हैं जिनको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ चल रहा है यहाँ पे ना, कुछ ईवी टाइप का चल रहा है। बट इंटीरियर ऑन दी अदर हैंड इज़ एक्चुअली रियली नाइस। यहाँ पर जो आपको लेदर सीटिंग मिलती है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये बकेट टाइप की सीट्स बनाई हुई हैं, काफ़ी प्रीमियम फिनिश देती है। ये सीट्स हीटेड भी हैं तो आपको गर्म भी कर सकती हैं सर्दियों के अंदर। वैसे आजकल तो मैं कहने वाला था कि पाकिस्तान में जो हीटेड सीट्स हैं वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती, बट आगे सर्दियाँ आ रही हैं और लाहौर में जब सर्दी पड़ती है ना
तो बहुत कुछ जो है ना वो सुकड़ जाता है। तो उस लिहाज से ये जो हीटेड सीट्स है ना भाई फ़ायदा देने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। मैंने इसका टच कंट्रोल सारा कुछ चेक करके देखा है, बहुत तेज़ है, कहीं पे कोई लैग फील करने में नहीं आया। साउंड सिस्टम भी मैंने इसका ट्राई किया है, साउंड सिस्टम भी इसका काफ़ी डिसेंट है। एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ गाय जो कि अच्छे साउंड सिस्टम्स अब गाड़ियों में ट्राई कर चुका है। पहले मैं बता देता होता था कि भाई हमने नहीं ट्राई किया तो हम आपको क्या रिकमेंड करेंगे, बट अदर देन दैट यार ये गियर नॉब का सारा सिस्टम भी बहुत अच्छा है। ये टच कंट्रोल्स की फॉर्म में दिए गए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी अगर बटन्स दे दिए जाते, मुझे मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना ईवी मैन्युफैक्चरर्स इसलिए कर देते हैं कि बस हमने ईवी दिखाना है, तो आई थिंक बटन्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। बट जो चीज़ें टैक्टाइल होनी चाहिए एटलीस्ट वो टैक्टाइल हैं। तो आपकी जो विंड की स्पीड है और उसके अलावा जो टेम्परेचर कंट्रोल है और ऑटो होल्ड और इस तरह की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो अभी भी टैक्टाइल फॉर्म में दी गई है। यहाँ पर गियर नॉब भी प्रॉपर दी गई है। तो एक आम बंदा जो कंबशन इंजन चला रहा था, अगर वो इस गाड़ी पे शिफ्ट होता है तो जो वो आपका कर्व है ना एक नॉर्मल गाड़ी से इस गाड़ी पे आने का, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक मॉडर्न ईवी के अंदर होता है। तो वो एक अच्छी बात है। अदर देन दैट भाई यहाँ पर आपको DVR की जो फंक्शनैलिटी है वो भी ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है, विच बेसिकली मीन्स कि जब आप इस गाड़ी को यूज़ कर रहे होंगे तो ये रिकॉर्डिंग भी कर रही है। इसके अंदर फ्रंट पर भी DVR कैमरा लगाया हुआ है और ये डिटेक्ट करती है कि अगर कभी आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग किया तो उसको वो इमरजेंसी इवेंट्स में डालती है और नॉर्मल केसेस को DVR में रिकॉर्ड करती है। और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। USB लगाने की जो ऑप्शन है वो भी इसमें अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर जो एंड्रॉयड ऑटो है वो भी अवेलेबल है और उसके अलावा जो एप्पल का कारप्ले है वो भी अवेलेबल है। मैं इसको ट्राई कर रहा था। ये कार ऑटो के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ती है और उसके बाद ये बेसिकली नीचे आपको टाइप A और टाइप C की 2 पोर्ट्स मिल जाती हैं। आपने टाइप A वाली पोर्ट में लगाना है और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जो स्टीयरिंग व्हील है वो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा है एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो कि मैं गाड़ी में जब बैठा हूँ ना तो एक्चुअली सरप्राइज्ड मी कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे स्टीयरिंग व्हील जो था वो देखने को मिला। अदर देन दैट अगर आप इसके 0 to 100 की बात करते हैं तो दिस इज़ 8.9 सेकेंड्स में 0 to 100, जो कि एक ईवी के लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एवरेज है। तो बहुत तेज़ नहीं है, बट जो चीज़ आपको इस गाड़ी में बैठ के सरप्राइज़ करेगी वो ये है कि जब आप इसको हाई स्पीड्स पे लेकर जाएंगे, बाय द वे ये 150 किलोमीटर तक पे लॉक की हुई है, तो टेक्निकली जो पावर है वो इससे ज़्यादा है, बट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ना इसको लॉक किया हुआ है। इस लॉक के बावजूद जो एक चीज़ समझने वाली है वो ये है कि क्योंकि ये ईवी है और क्योंकि इसकी बैटरी इसकी फ्लोर के अंदर मौजूद है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि आपको नॉर्मल गाड़ी से मिलता है वो ये है कि जब आप इसको दूसरी किसी SUV या क्रॉसओवर से कंपेयर करते हैं जिसमें किया आ जाती है, हुंडई आ जाती है, ये वाली गाड़ियां वगैरह आ जाती हैं, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो इसकी जो हैंडलिंग है वो उनसे बहुत दर्जे बेहतर है। और ये कमाल इस कंपनी का नहीं है, ये कमाल है ईवीज का, क्योंकि ईवी की जो बैटरी होती है उसका काफ़ी वजन होता है, तो वो सारा वजन ज़मीन में ले जाती हैं। तो ये जब आप इसको कट मारते हैं ना आपको ऐसे फील होता है कि आप एक सेडान चला रहे हैं, आपको वो SUV वाली कटिंग पे फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो इसकी वेट का सारा सिनेरियो है करीब से क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो वेट का सिनेरियो है वो काफ़ी मज़ेदार है। AC की जो फंक्शनैलिटी है वो भी हमने टेस्ट की है, काफ़ी मज़ेदार है। ओवरऑल ड्राइविंग भी मैंने इसकी ट्राई करके देखी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ड्राइव जो है वो आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है। सबसे बड़ी बात है कि भाई अपनी कैटेगरी के अंदर बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन जो कि आपको ईवी की फॉर्म में पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। और ईवी का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी प्राइस का एडवांटेज। तो आपने अगर किसी भी ईवी का ये अंदाज़ा लगाना है ना कि वो सस्ती पड़ेगी आपकी नॉर्मल गाड़ी से या महंगी पड़ेगी, तो आप उसकी टोटल जो किलोवाट की बैटरी है वो आप समझ लें कि 1 किलोवाट 1 यूनिट होता है। तो इसके अंदर है 49.3, तो आपने जो भी यूनिट की आपकी कॉस्ट है 49.3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह आपको पता लग जाएगा कि जिस तरह गाड़ी आपकी फुल करवाने की कॉस्ट होती है ना, तो वो आपकी फुल करवाने की कॉस्ट है। उसके बाद आपने जितने किलोमीटर की रेंज आपको मिल रही है उस गाड़ी पे, वो रेंज आपने डिवाइड कर लेना, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको ये कितने की एवरेज प्रोवाइड कर रही है। ऑल्दो मेरा नहीं ख्याल कि ईवी वाले एवरेज को टेस्ट करें। भाई गाड़ी की जो चाबी है वो भी गाड़ी की जैसे ही दिखती है, यहाँ पर 3 बटन दिए गए हैं, और जो एक चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि अगर आप इस बटन को दबा के रखते हैं तो ये शीशे जो है ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती है। और गर्मियों में ये फीचर बहुत यूज़ होगा, जहाँ पर अगर आप इसका जो अनलॉक का बटन है वो दबा के रखते हैं तो ये सनरूफ तक भी ओपन कर सकती है, तो आप सनरूफ को भी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग है आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। फाइनली इसके अंदर जो इसके बाकी फीचर्स हैं, वैसे तो आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हिल असिस्ट है, लेन डिपार्चर है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, फ्रंट कोलिजन की वार्निंग दी गई है, 360 कैमरास यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं।
हीटेड सीट्स हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक मॉडर्न गाड़ी से एक्सपेक्ट भी करते हैं और इसमें भी अवेलेबल हैं। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि ईवीज़ को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना पाकिस्तान के अंदर, वो एसी का है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं एज अ पाकिस्तानी पराठो भी निकाल लूँ ना बड़ा शोखा हो के, तो मैं उसका इंजन ऑफ कर देता हूँ कहीं खाना खाने चला जाऊँ ना, क्योंकि भाई पेट्रोल इतना ज़्यादा लग रहा होता है और खड़ी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल पी रही होती है। ईवीज़ के केस में अच्छी बात यह है कि आपका क्योंकि इंजन तो है नहीं, तो अगर आपने गाड़ी खड़ी की हुई है और आपने एसी चलाया हुआ तो सिर्फ एसी पावर कंज्यूम कर रहा है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई पावर नहीं कंज्यूम कर रही। तो आप इन गाड़ियों के अंदर एसी चला के रख सकते हैं, आप सुकून से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं तो इनकी एफिशिएंसी उतनी बुरी तरह से इफेक्ट नहीं होती जितनी कमर्शियल इंजन की होती है, क्योंकि नेचुरली यहाँ पर उस टाइम पे बैटरी यूज़ हो रही होती है। तो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो कॉमन चीज़ें हैं वो देखें तो मोस्ट प्रॉब्ली पार्क व्हील्स के ऊपर भी इसकी एक वीडियो लग गई होगी। वो आपको जो गाड़ी के रिलेटेड बेसिक चीज़ें होती हैं कि लाइटें कितनी लगी हुई हैं या 6 एयरबैग दिए हुए हैं, वो चीज़ें मेरे से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। बट ईवी वाली साइड से मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सबसे अच्छा लगा है कि इसके अंदर CCS2 की पोर्ट दी गई है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात है। ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड की थी बेसिकली एक डीलरशिप ने, उन्होंने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा भाई हमने आपको ये गाड़ी जो है ना देनी है ताकि आप देख सकें। प्रिंस बेदिया मोटर्स इनके डीलरशिप का नाम है, बेदिया रोड के ऊपर है लाहौर पे। तो अगर आप लोगों ने गाड़ी चेकआउट करनी हो या ख़रीदनी हो तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि भाई इनके पास आ जाएं। एटलीस्ट दे सपोर्टेड आवर चैनल, तो आई वुड जस्ट से कि आप भी ज़रा आके देख लो। बाकी गाड़ी की लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इट लुक्स लाइक अ कार जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ईवी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आप फ्रंट ग्रिल निकाल दें, साइड की लाइनें निकाल दें तो ये नॉर्मल गाड़ी लगती है। तो वो कुछ लोगों के लिए फ़ायदा है, कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा ईवी लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए वैसे है। बट ओवरऑल जो प्राइस ब्रैकेट है उस हिसाब से मुझे गाड़ी काफ़ी पसंद है। ये मुझे आप लोग बताइएगा ओपिनियन क्या है आपके। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।